इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग़िलाफ़ काबा की जो है तब्दीली की मराहिल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। 2026 और 1448 हिजरी के हवाले से फ़र्स्ट मुहर्रम की रात को किस तरह ये सारा मामलात होते हैं, आइए आज आपको बिल्कुल करीब से जो है सारी तफसील बताते हैं कि ग़िलाफ़ काबा जो है पुराने ज़माने से कब से जो है चेंज होता रहा है और किस तरह जो है इसकी चेंजिंग के मराहिल मुकम्मल होते हैं। और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं वज़ीर हज भी यहाँ से गुज़र रहे हैं जो कि ग़िलाफ़ काबा की चेंजिंग के मराहिल में यहाँ पर मौजूद थे। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वेरी स्पेशल व्लॉग फ्रॉम मक्का अल मुकर्रमा। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं एक ऐसी घड़ी और एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूं जहां पर हर मुसलमान की सुनहरी तारीख़ है जो कि आज से 100 साल पहले शुरू हुई, जब 1927 ईस्वी में बानी ममलकत शाह अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने मक्का अल मुकर्रमा के इलाके अजियात, जहाँ पर ये अभी ट्रक आपके सामने पहुँचा है, यहीं इसी इलाके अजियात में उन्होंने पहला बाकायदा दारुल किस्वा कायम करने का हुक्म दिया था। ये वो लम्हा था जब किस्वा साजी एक मुनज़्ज़म और जदीद दौर में दाखिल हुई थी। इससे पहले कोई ना कोई बादशाह जो है अपने दौर ज़माना में खाना काबा को गिफ्ट किया करते थे, लेकिन एक मुनज़्ज़म इदारा इसके लिए कायम कभी भी नहीं हुआ था। ये जो खिदमत है खाना काबा की और बैतुल्लाह की, हर सऊदी शाह ने जो है जारी रखी। जिस तरह शाह सऊद के दौर में भी ये खिदमत जारी रही और शाह फैसल ने उसके बाद फैक्ट्री की तजदीद का हुक्म दिया था, और इसी तरह शाह खालिद ने भी इस खिदमत को आगे बढ़ाया। फिर शाह फहद ने भी जदीद कारी की और शाह अब्दुल्ला के दौर में उम्मुल जूद कम्प्लेक्स जो है मज़ीद तरक्की याफ्ता हुआ, और आज शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में यह खिदमत मुसलसल तरक्की कर रही है। किस्वा जो ग़िलाफ़ काबा है बनता कैसे है ये भी आपको जानकर हैरानगी होगी। ये अमल 7 मराहिल पर मुश्तमिल है और तकरीबन 10 से 11 महीने लगते हैं। सबसे पहले पानी जो है उसको बेहतरीन तरीके से फ़िल्टर किया जाता है, फिर जो रेशम के धागे होते हैं उनकी धुलाई की जाती है, और फिर उसके बाद उन्हीं रेशम के धागों को जो है रंगा जाता है सियाह रंग के अंदर, और फिर जो मशीनी बुनाई है, और फिर उसके बाद जो है तिबाअत मीन प्रिंटिंग क्या है, ये जो आपको खाना काबा के ग़िलाफ़ के ऊपर आयात लिखी हुई मिलती हैं और जो डिफरेंट अल्फाज लिखे हुए मिलते हैं, इनको पहले जो है प्रिंट किया जाता है कपड़े के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जो है चांदी के जो तारे हैं और उसके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ होता है उसके साथ जो है ना कढ़ाई की जाती है, और आखिर में जो है सिलाई, और फिर उसके बाद जो है चेक किया जाता है कि हर चीज़ जो है सही प्रिंट और सही जो है कढ़ाई की गई है। इसके ऊपर जो इस्तेमाल होते हैं चीज़ें, उसमें 850 किलोग्राम जो है कुदरती रेशम यूज़ होता है, और सोना जो है इसके अंदर इस्तेमाल होता है 120 किलोग्राम जो कि चांदी के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, और जो खालिस चांदी है वो 60 किलोग्राम इसके अंदर यूज़ होती है, और इसी तरह 400 किलोग्राम जो है कपास काटन जो है वो यूज़ होता है, और कुरानी आयात इसके ऊपर 30 लिखी हुई हैं, और जो रस्सियाँ डोरियाँ जो इस्तेमाल होती हैं जिनके साथ खाना काबा आपको बंधा हुआ नज़र आता है नीचे और ऊपर, ये 100 से ज़्यादा हैं, और पूरी जो टीम है जो कि काम करती है किस्वा फैक्ट्री में वो 150 से ज़्यादा सऊदी कारीगर हैं, और इंतज़ामी एहलकार इसके अलावा हैं जो कि 40+ हैं, और जो खाना काबा के ग़िलाफ़ का वज़न है वो 1410 किलोग्राम है। ग़िलाफ़ काबा की पहली झलक देखने के लिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो ज़ुवार किराम है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और सब किसी के जो है ना मोबाइल अपने हाथों में माशाल्लाह। इस तरफ से वज़ीर हज जो है इस वक्त आ चुके हैं माशाल्लाह तबारक रहमान ग़िलाफ़ काबा को रिसीव करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। और साथ में जो किंग अब्दुल अज़ीज़ किस्वा फैक्ट्री है उसकी भी सारी इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह तबारक रहमान। अल-किस्वा जो है पहुँच चुकी है इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे इधर देख सकते हैं आप जो है ना ग़िलाफ़ काबा का बखूर के साथ जो है इस्तक़बाल किया जा रहा है, और यहाँ पर जो मालिल वज़रा हैं वज़ीर हज